प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। जो विषय है वो निजी स्तर का तो नहीं है, लेकिन जहाँ हम अभी हैं, एक दिवसीय हवन और महाहवन हमने करवाया है, तो हमको ऐसी ईश्वरीय प्रेरणा मिली है कि इसके बारे में हमको आपसे संवाद करना चाहिए। हाँ बेटा। लेकिन विषय समाज से संबंधित है और इसको सार्वजनिक हम कर नहीं सकते, और ये तो पूरा यूट्यूब वगैरह पर आ जाएगा, तो हम इसके बारे में आपसे मानसिक स्तर पर कहना चाहेंगे, यदि आप ऐसा बेटा, आपके तो सब पुण्य गायब दिख रहे हैं, अभी कोई पुण्य नहीं है आपके पास। आपने दिमाग लगा के किया है, आपके पुण्य सब गायब है। काहे ऐसा करते हो? समर्पण भाव से करना होता है सब, समर्पित होकर के, ठीक है। और जो डीएनए बनाते हैं आप, ऊर्जा पथ बनाते हैं परिवार का, उनको संकल्प करके करना है। बहुत फैलेंगे आप तो सब नष्ट हो जाएगा, इसीलिए पुण्य आपके पास से गायब है। अभी तो आपको अपने बारे में, अपने परिवार के उन सदस्यों के बारे में जो कि आप जिनका संकल्प करके डीएनए का ऊर्जा पथ बनाते, उनके बारे में ही आपको केवल प्रार्थना संकल्प करना चाहिए, है ना। बाहरी लोगों के बारे में ध्यान लगाएंगे तो फिर आपके पुण्य बटने लगेंगे। तो दरबार ने आपके पुण्य जमा कर लिए किनारे, अब आपके पास पुण्य नहीं है, बगैर पुण्य के खड़े, खाली, एकदम खाली झोला, ठीक है। दरबार के प्रति गंदे गंदे विचार आपके अंदर, खराब विचार, तो पुण्य कहाँ से मिलेंगे आपको? ऐसा तो हम आभास तो नहीं हो रहा है गुरुजी की। आपके अंदर दरबार के प्रति खराब विचार थे कि नहीं थे? हमको तो अविश्वास नहीं तो लगता तो नहीं है ऐसा। हमारे पर क्रोध नहीं आता? नहीं आ रहा? क्यों झूठ बोल रहे हो खड़े खड़े? तमाम बातें क्यों झूठ बोलते जा रहे हो? उतने पुण्य दूर होते जा रहे हैं तुमसे। जितना आप झूठ बोलते जा रहे हो उतना पुण्य दूर होते जा रहे हैं। दरबार सब देख रहा है बेटा, हजारों आंखों वाला दरबार है, लाखों आंखें हैं इसकी। ये वो मुल्ला मौलवी गद्दी थोड़े ना, तुम कुछ ही बोलोगे हम मान लेंगे इसको, ठीक है। अपने को दरबार बोलता है, आप अपनी आस्था, अपनी विश्वास, अपनी श्रद्धा के बल पे दरबार से जुड़ते हैं और जुड़ करके दरबार की वैदिक प्रक्रिया करते हैं, अपनी प्रार्थना संकल्प स्वयं करते हैं, उससे आप स्वस्थ होते हैं। ये प्रक्रिया है दरबार की, हैं। पुण्य न हो पाने के कारण आपके अंदर से संशय गए नहीं, तमाम प्रश्न गए नहीं। यहाँ तो आप जब आते हैं तो प्रश्न गायब हो जाते हैं, क्योंकि समाधान दिख जाता है ना। जैसे कहीं आप जा रहे हैं और आपको जाना है तो रास्ता नहीं पता किधर से जाएं, लेकिन जब रास्ता दिख गया तो फिर किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जहाँ संशय रहता है तो पूछने की आवश्यकता पड़ती है कि भैया रास्ता किधर जा रहा है, हमको इधर जाना है, ठीक है। तो चेतन स्तर पर तो ऐसा संशय नहीं है गुरुजी, तो आपको जो दिख रहा होगा वो शायद अचेतन स्तर पर होगा और उसका हमको आभास नहीं होगा। बिल्कुल। तो उसको हटाने का क्या उपाय है फिर? आंखें बंद करिए, ओम, अनुभूति खोल दीजिए स्वयं की। प्रहार। ओम। महिलाओं से दुर्व्यवहार करने वाली जिनकी स्मृतियां हैं, इन्होंने दरबार में जो महिला से दुर्व्यवहार किया, जिसके कारण पुण्य इनके छिन गए हैं और माँ क्रोधित है, माँ से श्रापित हो गए, और मेरे बारे में जो गलत सोचा बोला वो स्मृतियां, जो बलात्कार करने की स्मृतियां हैं महिलाओं से, सब नष्ट कर दिया। प्रहार। महिलाओं के प्रति अभद्रता की जितनी स्मृतियां हैं, अभद्र व्यवहार कराने वाली, सब नष्ट कर दी। टोना टोटका, जादू टोना करने वाली सभी स्मृतियां नष्ट की हैं। प्रहार। हम ज्ञानी है, बाकी सब अज्ञानी, वो स्मृति नष्ट कर दी है। जो पागल अघोरी, खींच के बाहर लाया जाए, शिव खींच के लाया जाए, पूरा डीएनए ऊर्जा बस भेज दिया जाए मेरे शमशान में, इसको उल्टा लटका दिया जलती चिता सदा के लिए, सारी स्मृतियां नष्ट की जाए। प्रहार। माँ क्षमा करें इसको। श्राप से मुक्ति दी जाए, माँ के श्राप से।
सभी पुण्य सक्रिय कर दिए जाए दरबार के। शुद्धि, बंदी बुद्धि खोल दी जाए इसकी। शिव, इसका स्वयं का जो आधा शरीर गायब है वो लाया जाए। शिव, शुद्धि लगा दिया। सुश्रुत, कंकाल बदल के मांसपेशी सब नसरानी खून बदल दिए। शिवद्रोह की जितनी स्मृतियां हैं सब नष्ट कर दिया। प्रार्थ पागल अघोरी सदा के लिए इससे दूर कर दिया जाए। जिसकी बुद्धि खराब उसको पागल बनाता। बैलेंस 3 बार बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ले जाए, जाओ डुबो दिया जाए 7 बार। वापस लगा दिया। जो गंदगी अंदर है नष्ट कर दी। बाहर स्मृतियां स्वयं की प्रवेश कराई जाए। शुद्धि सक्रिय। पुनः 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों हथेली आपस में रगड़ो, आंखों पे रखो, 3 बार करो। 3 बार करके आंख खोल दो। अब गहरी गहरी श्वास अंदर खींचो और छोड़ो। खूब गहरी श्वास खींचो, छोड़ो 3 बार। अब जरा मूवमेंट करके आओ, चलो फिरो थोड़ा, अपने आप को फील करो। क्या? हमारे अंदर कोई पागल अघोरी समाया हुआ था गुरुजी। हाँ बेटा, गंदगी थी, इसीलिए आप ऐसा व्यवहार कर जाते थे जो आप चाहते भी नहीं थे कि व्यवहार करें जी। और आप कर जाते थे जी। है ना जी। बाद में अफसोस होता था जी कि हमने ऐसा क्यों किया जी। तो वह आप नहीं होते थे, बाहरी स्मृति होती थी बेटा, जिसके कारण ऐसी हरकतें हो जाती थी, है ना। आपको तमाम प्रकार से दिमाग में उलझन रहती थी, अब सब नष्ट हो गई। अब लग रहा है अच्छा अच्छा, एकदम अच्छा लग रहा है। यही सब बेटा बाहरी गंदगी होती है जिनसे आदमी हमेशा जीवन भर परेशान रहता है। आप दरबार आते हैं, दरबार इसीलिए पुण्य नहीं मिले, ये पुण्य वो ले लेता, गंदगी ले लेती, स्मृति ले लेती तो और भारी हो जाती, इसलिए आपसे मिलना आवश्यक था। हाँ बेटा, अच्छा किया आपने। तो अब आप बिल्कुल अच्छे हैं, एकदम बड़े। एक बार और माँ के पास जाना, अब अपनी प्रेयर करना, अब आप पूरे पूरे हैं,
अब कोई स्मृति बाहरी नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। एक और विषय है हाँ बेटा। गुरु जी की हाँ। हम जिस कंपनी में अभी काम कर रहे हैं वो हमारे पिताजी की कंपनी है, उसमें हम उन्होंने हमको निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। हाँ बेटा। लेकिन जो सीनियर जो वरिष्ठ निदेशक हैं, मतलब मेरे पिताजी और उनके पार्टनर, वो दोनों हमको अपने हिसाब से काम करने नहीं दे रहे हैं और उनका काम ये सब बेटा यही सब गंदगी का कारण। अब आप खूब कर पाएंगे। अब अपने पिताजी के बारे में सोचो, अपने जो उनके पार्टनर हैं, डायरेक्टर हैं, उनके बारे में सोचो। देखो कैसे भाव आ रहे हैं। अब देखिए, आँख बंद करिए, देखिए कैसे भाव आ रहे हैं। अच्छे भाव आ रहे हैं कि खराब भाव आ रहे हैं? सकारात्मक आ रहे हैं। तो ये नकारात्मकता भाव जो है, नकारात्मक ऊर्जा ही करती थी जो आपके साथ जुड़ी हुई थी, आज सब नष्ट हो गए। अब अपना जीवन में हर काम आप कर पाएंगे मजबूती से। दरबार आपके साथ है, विराट ऊर्जा आपके साथ है दरबार की। लेकिन बुरा न माने गुरुजी, लेकिन आपने कहा कि हम झूठ बोल रहे थे, लेकिन असल में हमको चेतन स्तर पर तो आपके प्रति कोई क्रोध कभी। हमने आपको बता तो दिया, जिसका क्रोध था, जिसकी गंदगी थी, चली गई। लेकिन बोला तो आप ही को जाएगा। आप किसी को छेड़ेंगे तो लोग तो ये कहेंगे कि इन्होंने छेड़ किसी और ने दिया, बोल किसी और ने दिया आपके मुंह से, तो लोग तो यही कहेंगे, ये तो कहेंगे नहीं अच्छा वो कर गया। तो अब सब गंदगी नष्ट है, सारी स्मृतियां नष्ट हैं, इसीलिए आप अच्छा सोच पा रहे हैं। आप दरबार के बारे में अच्छा सोच पा रहे हैं, अच्छा देख पा रहे हैं, अच्छे अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं, है ना, सकारात्मक महसूस कर पा रहे हैं। जितना भी आपको लगता था कि अच्छा नहीं है, संशय प्रश्न थे, सब निरुत्तर, गंदगी खत्म, गंदगी गई, है ना। तो आप अच्छा रहेंगे हमेशा ऐसे ही। लेपन जरूर करना है सिर्फ, ठीक है। कहाँ रहते हो? बैंगलोर। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। लेपन कितने समय तक करना है? 6 months बेटा, मस्त रहो, खूब खुश रहिए। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।